तो नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फोकस फैक्ट्री। और ये अपनी गेट की सीरीज चल रही है, गेट 2027 की सीरीज। और आज हम बात करेंगे अपना डिजिटल लॉजिक सब्जेक्ट, जिसमें हम लोग देखेंगे गेट्स के बारे में। ये अपना एग्जाम वाला गेट नहीं है, ये अपने डिजिटल लॉजिक में जो गेट्स यूज होते हैं, जो सर्किट्स वगैरह में यूज किए जाते हैं, आज हम उन गेट्स की बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बूलियन थ्योरम देखी थी, जिसमें हम लोगों ने रिडंडेंसी थ्योरम देखी और डी मॉर्गन्स थ्योरम देखी थी और बेसिक्स थ्योरम देखी थी। ठीक है, तो आज का ये अपना लेक्चर नंबर 2 है और अपने यूट्यूब चैनल का नाम है फोकस फैक्ट्री। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि आप अपने दोस्त के साथ आईआईटी में या एनआईटी में पहुंचे। ठीक है, तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बूलियन फंक्शन। बूलियन बूलियन फंक्शन में मतलब हम लोग देखेंगे एसओपी और देखेंगे पीओएस। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे नॉट गेट। नॉट गेट को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, एसओपी की हेल्प से, पीओएस की हेल्प से। फिर देखेंगे हम लोग एंड गेट। एंड गेट को एसओपी की हेल्प से कैसे डिनोट करते हैं, पीओएस की हेल्प से कैसे डिनोट करते हैं। फिर देखेंगे अपना और गेट, इसके बाद आता है अपना एक्सॉर गेट, और फिर लास्ट में देखेंगे अपना एक्सनॉर गेट। ठीक है, गेट क्या होते हैं, गेट के टाइप क्या होते हैं, तो ये सब डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए फिर चलते हैं अपने पेज नंबर जिस पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बूलियन फंक्शन। तो देखो, बूलियन फंक्शन जो है अपने, ये दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, बूलियन फंक्शन दो टाइप के होते हैं। एक तो एसओपी होता है, अभी फुल फॉर्म बता दूँ, पहले आप रुकिए। ठीक है, एक होता है एसओपी, दूसरा होता है पीओएस। एसओपी का फुल फॉर्म होता है सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ये लाइट यार ये ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है, एक तो कोई नहीं, चलो हो जाएगा। ठीक है, पीओएस को लिखते हैं हम लोग प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है, अब सम ऑफ प्रोडक्ट का मतलब समझते हैं। सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट रहेंगे, उनका सम करना है हमें। सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे पास, मतलब बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन, उनको सबको सम करना है। मल्टीप्लिकेशन जैसे ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया, ए डी हो गया, ए बार बी हो गया, ये सब अपने मल्टीप्लिकेशन है। इनका क्या करना है, सम करना है। सम मतलब बीच में एडिशन, यही अपना एसओपी। मतलब ए बी प्लस ए बार बी प्लस ए बी सी, जो इस टाइप से हम लोग लिख रहे हैं ना, तो यही अपना सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का सम। और दूसरा आता है अपना प्रोडक्ट ऑफ सम, मतलब बहुत सारे सम रहेंगे अपने पास, उनका प्रोडक्ट करना है। सम मतलब ए प्लस बी एक सम है, बी प्लस सी एक सम है, सी प्लस ए एक सम है, तो इन्हीं का क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट का मतलब ए प्लस बी और बी प्लस सी, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और सी प्लस ए, कुछ इस तरीके से, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है, अब हम सम ऑफ प्रोडक्ट को, अब जैसे ये तो अपना बहुत, जैसे हम लोग 3 वेरिएबल्स के इनपुट लेंगे तो वो 8 कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। 8 कॉम्बिनेशंस को ऐसे में लिखना थोड़ा प्रॉब्लम देता है, तो हम लोग उसको लिखते हैं समेशन में, मतलब जो अपनी वैल्यूज आती हैं उसको हम लोग समेशन के अंदर लिखते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ सम में हम लोग उसको पाई के अंदर लिखते हैं। ठीक है, अभी मैं इसका एग्जांपल एक बार लेके, एक 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल, दोनों वेरिएबल्स का एक एग्जांपल लेके अभी मैं आपको बताता हूँ। पहले आप ये समझिए कि इसको हम लोग समेशन में लिखते हैं, इसको हम लोग पाई में लिखते हैं। इसमें जो ऐसे कोई फंक्शन है वो नॉर्मल है, उसको हम लोग लिखेंगे 1 से, और उस पर अगर बार लगा हुआ है तो उसको लिखेंगे 0 से। कोई एक फंक्शन है, मतलब कोई एक इनपुट वेरिएबल है, अगर वो नॉर्मल है तो उसको लिखा जाएगा 1 से। अगर उस पर बार लगा हुआ है, मतलब उसका निगेशन है, तो उसको हम लोग लिखेंगे 0 से। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाता है, यहाँ पे जो नॉर्मल होता है उसको हम लोग 0 से लिखते हैं, और जो बार वाला अपना होता है उसको हम लोग 1 से लिखते हैं। किस लिखते हैं? 1 से लिखते हैं। ठीक है, समझ गए आप? दो बूलियन फंक्शन दो टाइप के होते हैं, एसओपी और पीओएस, सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम। सम ऑफ प्रोडक्ट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, उनका हमें सम करना है,
और उसकी वैल्यू को हम लोग समेशन के अंदर लिखते हैं, और ए को हम लोग डिनोट करते हैं 1 से, और जो बार होता है उसका निगेशन होता है उसको हम लोग 0 से लिखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ सम में क्या होता है, बहुत सारे हमारे पास सम है, उनका हमें प्रोडक्ट करना होता है, ठीक है, उनका हमें प्रोडक्ट करना है, और उनको हम लोग किस में लिखते हैं, उसको हम लोग पाई में लिखते हैं। और ये वैल्यूज क्यों लिखते हैं, पाई में और समेशन में क्यों लिखा जाता है, पाई में और समेशन में हम लोग इसलिए लिखते हैं ताकि ये जो हम लोग हमारे ये टर्म बन रहे हैं, एक तो ये बहुत स्पेस ले लेते हैं लेंदी, तो इनको एक छोटे से टर्म में ताकि हम लोग जल्दी से इजीली समझ जाएं, इसीलिए हम लोग इनको पाई में और समेशन में लिखते हैं। और पीओएस में अपन को हम लोग ए को 0 से लिखते हैं, और ए बार मतलब निगेशन की वैल्यूज को हम लोग 1 से लिखते हैं, ठीक है। चलिए भाई आगे चलते हैं। अब हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं, ठीक है। एक अपना इनपुट ए है, एक इनपुट बी है, और ये अपना फंक्शन है ए कोमा बी, मतलब इन दोनों इनपुट से जो आउटपुट निकलेगा वो इसमें लिखा जाएगा, ठीक है। तो हम लोग चलिए इसके जो कॉम्बिनेशंस रहते हैं वो हम लोग लिख लेते हैं। अभी मैं रैंडम आउटपुट ले लेता हूँ, कोई भी एक रैंडम आउटपुट ले लेता हूँ जिससे मैं आपको एसओपी और पीओएस समझा सकूँ, ठीक है। तो अभी मैं ले लेता हूँ 0 1 0 1, ठीक है। अब मैं एफ ऑफ ए कॉमा बी को हम लोगों को एसओपी में लिखना है, ठीक है। एसओपी मतलब समेशन में, ठीक है। अब समेशन में लिखते कैसे हैं, पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ये जो टर्म है ना, इनको हम लोग अगर डेसिमल में लिखें तो इसको क्या लिखते हैं 0, इसको क्या लिखते हैं 1, इसको क्या लिखते हैं 2, ये 3। तो बेसिकली यही वैल्यूज हम लोगों को इसमें पुट करनी होती हैं। अब इसमें हम लोग सारी वैल्यू तो पुट नहीं करेंगे, तो कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, तो हम लोग समेशन में मतलब एसओपी में हम लोग वो वैल्यू पुट करते हैं जिनका आउटपुट 1 होता है। जिनका आउटपुट क्या होता है, जिनका आउटपुट 1 होता है, ठीक है। 1 किस किस का है, एक तो 1 का है अपना, ठीक है, दूसरा किसका है 3 का है, 1 का है और 3 का है, तो हम लोग इसको हटा देते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। 1 का है और 3 का है। अब 1 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 का इनपुट ये आया ना, 1 का इनपुट ये आया, और अभी मैंने आपको क्या बताया कि इसमें हम लोग ए को 1 से लिखेंगे, मतलब अगर 1 है तो उसको ए लिखा जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं 1 है तो अपना इसको बी लिखेंगे, और यहाँ पे 0 है तो इसको बी ए बार लिखेंगे, तो ए बार और बी, समझे। 0 है तो उसको हम लोग निगेशन में लिखेंगे, तो 0 है अपना उसको हम लोग निगेशन में लिखते हैं, और जो 1 होता है उसको हम नॉर्मली लिख देते हैं, ठीक है। तो ये ए बार बी हो गया। अब ये वाला देखते हैं, तो इसमें दोनों में 1 1 है इनपुट में, जब दोनों में 1 1 है तो इसको सीधा हम लोग ए और बी लिख देते हैं, ए बी, ठीक है। हम लोग यहाँ पे बी कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे ए बार प्लस ए बचता है और बी आता है, ठीक है। ये हम लोगों ने करा एसओपी के हेल्प से। अब हम लोग करते हैं पीओएस के हेल्प से, किसके हेल्प से, पीओएस के हेल्प से, ठीक है। तो पीओएस के टर्म हम लोग किस में लिखते हैं, पाई में लिखते हैं। अब इसमें हम लोग कौन से टर्म लेंगे, तो इसमें हम लोग लेते हैं 0 वाले टर्म। कौन से टर्म, 0 वाले टर्म, मतलब जो वैल्यू समेशन में नहीं होती हैं वो सारी वैल्यूज हमारी किस में आती हैं, पाई में आती हैं, ठीक है। जो वैल्यू सारी हमारी समेशन में नहीं होती हैं वो सारी वैल्यूज हमारी पाई में आती हैं। तो कौन कौन सी वैल्यू आ रही है, एक तो 0 आ रही है, 0 के साथ 2 आ रही है, ठीक है। एक तो 0 आ रही है और 0 के साथ 2 आ रही है, ठीक है। समझ गए, मतलब इसमें हम लोग पीओएस में 0 वाली वैल्यूज लेते हैं और इस एसओपी में हम लोग 1 वाली वैल्यू लेते हैं, ठीक है। अब 0 वाली कौन सी वैल्यू है, तो 0 वाली अपनी ये है इनपुट इसका, और इसका इनपुट मैंने क्या बताया था, जहां पे 0 रहेगा वहां पे हम लोगों को ए लिखना है, क्या लिखना है, ए लिखना है, मतलब नॉर्मल लिखना है, और जहां पे 1 रहेगा उसको ए बार में लिखना है। और इसमें हम लोग टर्म कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट ऑफ सम, मतलब पहले उनका वैल्यू का सम कर देंगे फिर प्रोडक्ट करेंगे। तो इसमें क्या आएगा अपना ए और बी, तो इन दोनों का पहले हम लोग सम करेंगे ए प्लस बी, और जो दूसरा आएगा उसके साथ हम लोग प्रोडक्ट कर देंगे। दूसरा क्या है अपना 1 और 0, तो 1 को हम लोग लिखेंगे ए बार से, और ये अपना बी, ठीक है। अब जहां हम इसको भी सॉल्व कर देंगे ना तो अपना ये बी ही आएगा, क्योंकि क्योंकि एसओपी और पीओएस ये अलग अलग मेथड है लिखने के, लेकिन इनका आउटपुट सेम ही आता है, ठीक है। इनका आउटपुट क्या आता है, सेम आता है। इसको हम लोग लिखेंगे तो ए बार डिस्ट्रीब्यूशन लगा दो, ए बी
प्लस ए बार बी प्लस बी। ठीक है, तो ये अपना 0 बन गया। यहाँ से हम लोग b कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस ए बार, और 1 प्लस एनीथिंग 1 हो जाता है, तो अपना ये भी b आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपना एसओपी है और ये पीओएस। तो एसओपी का फुल फॉर्म क्या होता है? सम ऑफ प्रोडक्ट। इसमें हम लोग समेशन में वैल्यूज लिखते हैं, और समेशन में हम लोग कौन कौन सी वैल्यूज लेते हैं? 1 वाली लेते हैं, मतलब जिनका आउटपुट 1 होता है वो वाली वैल्यूज को हम लोग, वो वाली वैल्यूज के इनपुट्स को उठाते हैं। ठीक है, वो वाली वैल्यूज के किसके उठाते हैं? इनपुट्स को उठाते हैं। और जो इनपुट में अगर कहीं पे 0 लिखा है तो उसको हम लोग ए बार में लिखेंगे, हाँ मतलब उसका निगेशन लेंगे। और जहाँ पे 1 लिखा हुआ है वो हम लोग ऐसे नॉर्मल ले लेंगे। और हम लोग इसको कैसे लिखते हैं? सम ऑफ प्रोडक्ट, मतलब जो इनपुट का कॉम्बिनेशन है उसका हम लोग पहले प्रोडक्ट कर देंगे, फिर उसके बाद अगले टर्म के साथ उसको सम कर देंगे। और पीओएस में क्या होता है? पीओएस का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ सम। तो मतलब जो आउटपुट में अपनी 0 वैल्यू आ रही हैं, जो 0 वैल्यू आ रही है, जैसे एक ये आ रही वैल्यू, एक ये आ रही है, तो इन दोनों वैल्यू के जो अपने कॉम्बिनेशंस रहेंगे, इन कॉम्बिनेशन के हम लोग सम का प्रोडक्ट करते हैं। तो जैसे इसके सम का ये लिखा और इसका सम ये लिखा, और इन दोनों का हम लोग प्रोडक्ट कर देंगे। और इसमें हम लोग 0 को किससे लिखते हैं? ए से लिखते हैं, सॉरी हाँ ए से लिखते हैं, और 1 को लिखते हैं हम लोग ए बार से। ठीक है, क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी अब मैं एक आपको फंक्शन देता हूँ। जैसे आपने लिखा है ए कॉमा बी, मैं 3 वाला और समझा देता हूँ आपको, तो आपको एक बार और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, 3 वाला समझा देता हूँ। ए बी सी, ये अपना फंक्शन है ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है, इसके सारे कॉम्बिनेशंस क्या रहेंगे अपने? 0 0 0 0 0 1। देखो इसको लिखने की भी एक टेक्निक है। जैसे हमारे 3 है, ठीक है, 2 की पावर 3 करके इतना कितना आता है? 8 आता है ना। तो 8 का पहले हाफ कर दो 4, तो मतलब 4 0 लिख दिए, 4 1 लिख दिए। फिर ये अगला आया तो इसमें 2 0 2 1 2 0 2 1, फिर आया 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, इसकी भी एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे हम लोग उसको इजीली लिख सकते हैं। अब इसमें भी मैं रैंडम आउटपुट ले लेता हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई मैंने फॉर्मूला वगैरह लगाया है, एक रैंडम आउटपुट ले लेता हूँ। ठीक है, तो कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि सही रहे। 1 0 1 1 0 1 1 0। ठीक है, ये मैंने रैंडम लिया है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कहीं से सोच के या कहीं से देख के लिया है, ऐसा कुछ नहीं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं समेशन वाली वैल्यूज। तो समेशन वाली वैल्यूज पहले हम लोग यहाँ पे वो लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब समेशन में कौन सी वैल्यू लिखते हैं हम लोग? ये वाली 1 वाली वैल्यू लिखते हैं। जितनी भी 1 आ रही है वो सारी वैल्यूज लेंगे। तो 1 कहाँ पे आ रहा है? क्यों 0 पे आ रहा है अपना 1, 2 पे आ रहा है 1, 3 पे भी आ रहा है, 5 पे आ रहा है, और 6 पे आ रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जो सम वाली वैल्यूज आई अपनी, इनको हम लोग टर्म में भी लिखते हैं। ठीक है, तो 0 को किससे लिखते हैं? ए बार से। तो ए बार बी बार सी बार प्लस 2 आया, 2 का क्या रहेगा अपना? ए बार बी सी बार। फिर 3 आया अपना, तो ए बार बी सी। फिर 5 आया, तो ए बी बार सी। ठीक है, फिर अपना क्या आया? 6 आया, तो ए बी सी बार। देखो इसका एक एक टर्म होता था, जैसे 0 है तो 0 0 0। देखो मैच कर लो आप, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट, ये लीस्ट सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो आप इसको मैच कर लो कि 0 0 0। अभी अपना 2 का क्या होता है? बाइनरी 0 1 0। इसका क्या होता है? 0 1 1। 5 का क्या होता है? 1 0 1। और 6 का क्या होता है? 1 1 0। ठीक है, तो ये हो गए अपने एसओपी के टर्म। अब हम लोग लिखते हैं पीओएस के टर्म। किसके टर्म? पीओएस के। पीओएस के लिखते हैं हम लोग पाई में। तो पाई में कौन सी वैल्यू लेंगे? जहाँ पे 0 आता है। 0 कहाँ पे आ रहा है? 1 पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है, और 7 पे आ रहा है। ठीक है, अब इसके टर्म क्या हो जाएंगे? इसके टर्म हो जाएंगे अपने, इसको हम लोगों को किस में लिखना है? प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है, तो पहले सम करेंगे फिर उनका प्रोडक्ट करेंगे। तो सम करेंगे सबसे पहले, तो हम लोग ए
प्लस बी प्लस सी बार, फिर सेकंड आएगा अपना, सेकंड क्या आएगा, ए बार प्लस बी प्लस सी, और देन लास्ट टर्म मतलब ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। समझ गए भाई? बहुत बढ़िया। अब देखो इसके बाद अपना एक चीज और आती है, तो आप तो ये समझ गए होंगे मतलब कि कैसा क्या होता है। अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि समेशन ऑफ ए बी सी लिखा हुआ है, इसका मैंने समेशन लिखा 0 5 7, ठीक है। अब आपको इसका पाई बताना है, तो आप कैसे बताएंगे? तो देखो सबसे बढ़िया इसका टर्म क्या है निकालने का, जो वैल्यूज इसमें नहीं है। देखो इसमें क्या 3 टर्म है, तो 2 की पावर 8 मतलब 2 की पावर 3 सॉरी 2 की पावर 3 मतलब 8। इसकी रेंज क्या रहेगी 0 से 7 तक, मतलब 0 से 7 तक नंबर्स आने चाहिए। अब जो नंबर्स इसमें नहीं आ रहे हैं वो सारे नंबर्स हमारे पाई में आएंगे। किस में आएंगे? पाई में आएंगे, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से नहीं आ रहा है? इसमें 0 आ रहा है, हाँ 0 आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है, 2 भी नहीं आ रहा है, 3 भी नहीं आ रहा है, 4 नहीं आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 नहीं आ रहा है, ठीक है, 7 आ रहा है, ठीक है। तो अपने ये वाले टर्म हो गए इसमें, तो ये अपना पाई हो गया। क्या हो गया? पाई हो गया। अब देखो इसमें एक चीज और पूछी जाती है, जिसकी एफ का बार पूछ लिया कि एफ का बार क्या होगा अपना, एफ का बार बताओ क्या होगा, मतलब एफ का निगेशन क्या होगा। तो इसका निगेशन देखो मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। अगर मैं एफ का निगेशन लूँ तो यहाँ पे 1 की जगह 0 हो जाएगा, और 0 की जगह 1 हो जाएगा, मतलब जो अपने एसओपी के टर्म है वो पीओएस के टर्म बन जाएंगे, और जो पीओएस के टर्म है अपने वो सारे एसओपी के टर्म बन जाएंगे। जैसे अपने ये है, तो इसमें यहाँ पे समेशन था मतलब एसओपी के टर्म थे, तो अपने ये सारे पीओएस के टर्म बन जाएंगे। किसके टर्म बन जाएंगे? पीओएस के। और ये जो सारे टर्म थे मतलब अपने पीओएस वाले, वो अपने एसओपी के टर्म बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 6, ठीक है। समझ गए भाई? बहुत बढ़िया। चलो भाई अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला अपना क्वेश्चन है, तो मतलब हम लोगों को एक आउटपुट दिया गया है जिसका समेशन वैल्यू दी हुई है हम लोगों को, उसका हमें एफ बार बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन लिख लेते हैं, यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है 1 2 3 6। अब एफ बार बताना है, तो एफ बार का मैंने क्या बताया, जो टर्म अपने एसओपी में आ रहे हैं वो सारे टर्म अपने किस में आ जाते हैं? पीओएस में आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पाई लिख दिया, और जो अंदर टर्म है वो सारे हम लोगों ने कॉपी कर दिए। फिर इसका हम लोग समेशन भी निकाल लेंगे। तो समेशन में क्या आता है, जो टर्म इसमें नहीं है, मतलब 3 वेरिएबल से जो जितने भी अपने आउटपुट बन सकते थे, और वो आउटपुट अगर इसमें नहीं है तो वो सारे आउटपुट हमारे इसमें रहेंगे। तो इसमें 0 नहीं है, ठीक है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, और 7 नहीं है। चलो चेक कर लेते हैं आंसर। तो पाई के साथ 1 2 3 6, पाई के साथ 1 2 3 6, एक तो ये मैच कर गया, और समेशन के साथ ये वाला टर्म मैच कर गया, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, जिससे मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूं, ठीक है। और मुझे लग तो नहीं रहा है तो मतलब ये तो बहुत सिंपल है, इसमें डाउट आने का कोई चांस है नहीं वैसे, ठीक है। तो चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें भी हम लोगों को एफ बार निकालना है, ठीक है। तो ये वाला आप लोग करना है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। और वैसे मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको। तो इसका आंसर एक तो अपना ये रहेगा, और दूसरा ये वाला रहेगा, ठीक है। यही दोनों आ रहा है ना आंसर? ओके ओके ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो भाई अगला पेज पे चलते हैं। अभी ये वाला क्वेश्चन आ गया, देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है क्योंकि आपका जो पिछले लेक्चर में बोर्ड पढ़ा था वो थोड़ा सा आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या लिखा है, ए बार प्लस ए बार बी प्लस ए बार बी बार सी प्लस ए बी बार सी बार। तो इन 3 टर्म में से अपना ए बार कॉमन आ रहा है, तो ए बार कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, बी प्लस बी बार सी प्लस ए बी बार सी बार, ठीक है। अब ये 1 प्लस एनीथिंग के साथ क्या हो जाता है, 1 हो जाएगा अपना। तो ए बार प्लस ए प्लस बी बार सी बार। अब इसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर मल्टीप्लाई में, मतलब अगर एक टर्म है और ये सारे मल्टीप्लाई में है, तो इसको सारे के साथ सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो, और
कुछ इस तरीके से लिख दो। ये मैंने आपको, ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको उसमें बताया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। तो ये वाला टर्म अपना 1 बन जाता है और अपना आंसर क्या आ जाता है, ए बार प्लस बी बार, और यहाँ से आ जाएगा अपना ए बार प्लस सी बार। बहुत बढ़िया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। चलो अपना एक क्वेश्चन और आता है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें आपका आप प्रेजेंस ऑफ माइंड देखा जाएगा कि मतलब आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है, तो ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका अपना है ए बार बी बार, क्वेश्चन अपना ए बार बी बार, ए बार सी बार प्लस बी बार सी बार प्लस बी बार सी बार डी प्लस ए बार सी बार डी, ठीक है। तो जो अपनी बूलियंस थ्योरम है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो अपना एक तो आता है कॉमन लेने का बाद तरीका, कि अगर कोई टर्म कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन ले लो, ठीक है। और दूसरा आता है अपना कुछ इस तरीके का, p इंटू पी प्लस एनीथिंग। ये अपना क्या दे देता है, ये अपना p दे देता है, ठीक है। अब सबसे पहले देखेंगे इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, तो देखो भाई सी बार इसे यहाँ पे भी है, सी बार यहाँ पे भी है, सी बार इसमें भी है, इसमें भी है, तो सी बार कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। ए बार बी बार और सी बार, सी बार कॉमन लिया तो क्या बचा ब्रैकेट में, ए बार प्लस बी बार प्लस बी डी प्लस ए बार डी, ठीक है। अब p इंटू पी प्लस एनीथिंग देख रहे हैं, कुछ ऐसा बन रहा है, तो बाहर सी बार है तो अंदर सी बार कोई सिंगल है नहीं है, बाहर बी बार है तो बी बार कहीं सिंगल है अंदर, हाँ यार बी बार है सिंगल। अगर बी बार सिंगल है तो उसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे ये इंटू में है ही, बी बार प्लस ए बार प्लस बी डी प्लस ए बार डी, तो ये क्या बन गया, p इंटू पी प्लस एनीथिंग, तो अपना ये आ जाता है, अपना ये आ जाएगा, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बार बी बार सी बार। अब आप कहेंगे ये वाला टर्म कैसे, मतलब ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अब आप सोचेंगे यार ये वाला कैसे आता है, तो अगर इसको मैं प्रूफ करूं, प्रूफ मतलब इसको मैं बताऊं कैसे होता है, तो ये बाहर जो p है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो p इंटू पी p ही रह जाता है, और p प्लस एनीथिंग p इंटू एनीथिंग हो गया। हम लोग p कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा अंदर, 1 प्लस एनीथिंग, तो 1 प्लस एनीथिंग ये अपना p दे देगा, ठीक है, सॉर्टेड है। चलो भाई तो अपना आज का जो मेन लेक्चर है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कशन करेंगे गेट्स के बारे में। तो अपने जो गेट्स होते हैं वो अपने बेसिकली 3 तरह के गेट्स होते हैं, एक तो बेसिक गेट्स होते हैं, दूसरा अर्थमेटिक गेट्स होते हैं, और तीसरा यूनिवर्सल गेट्स होते हैं। तो बेसिक गेट्स क्या होते हैं, बेसिक गेट्स वो गेट्स होते हैं जो मतलब एक तो सबसे पहले बेस है, मतलब जिससे सारे सर्किट्स बने, सारे गेट्स बने हुए हैं, वो अपने बेसिक गेट्स हैं। अर्थमेटिक गेट्स वो वाले गेट हैं जिनका यूज करके हम लोग एडर बनाते हैं, सबट्रैक्टर बनाते हैं, हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सबट्रैक्टर, फुल सबट्रैक्टर, ये सब बनाते हैं। तो वो उनमें जो गेट्स का यूज होता है उन्हें हम अर्थमेटिक गेट्स बोलते हैं। एक होता है अपना यूनिवर्सल गेट्स। यूनिवर्सल गेट्स क्या करता है, यूनिवर्सल गेट्स वो गेट्स होते हैं जिनकी हेल्प से आप सारे गेट्स बना सकते हैं, मतलब एक गेट रहेगा आपके पास, उनसे आप सारे गेट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं बेसिक गेट्स हैं कौन कौन से। तो बेसिक गेट से अपना पहले तो एक नॉट गेट है, एक अपना एंड गेट है, और गेट है, ठीक है। अगर अर्थमेटिक गेट की बात करें तो एक्सॉर गेट है और एक्स नॉट गेट है, ठीक है। और अगर यूनिवर्सल गेट की बात करें तो नैंड गेट हो गया और नॉर गेट हो गया, बस। तो हम लोगों को कुछ 7 के अबाउट गेट्स पढ़ने हैं। इन पे हम लोग SOP और POS के टर्म भी बनाएंगे, ये टर्म बनते कैसे हैं, इनका आउटपुट निकालेंगे, तो एक गेट के हेल्प से दूसरा गेट कैसे बना सकते हैं, जहाँ पे पॉसिबल होगा वहाँ पे कैसे बनाया जाएगा, तो ये सब चीज़ें देखेंगे। और बहुत सारे हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे, क्योंकि डिजिटल लॉजिक में अगर आप जितने प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे ना आप, तो उतना ही आपका डिजिटल लॉजिक क्या होगा, स्ट्रांग होगा, क्या होगा, स्ट्रांग होगा। चलो भाई बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहला आता है अपना नॉट गेट, ठीक है। सबसे पहले कौन सा गेट आता है, नॉट गेट। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि नॉट गेट को अगर सर्किट में बनाते हैं तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नॉट गेट को हम लोग
एक ऐसा ट्राइंगल बना देते हैं और उसके आगे एक सर्कल लगा देते हैं। तो नॉट गेट को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी हम लोग आगे नैंड गेट नॉर गेट देखेंगे ना, तो वहां पे हम नॉट को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ऐसे भी रिप्रेजेंट, और कई सारी बुक्स में ऐसे भी रिप्रेजेंट किया है, मतलब लेकिन सबसे ज्यादा यूज पहला वाला ही होता है, ठीक है। अब नॉट गेट कहता क्या है, मतलब नॉट गेट का काम क्या है? तो नॉट गेट का काम यह है कि अगर आपके पास कोई एक इनपुट आया, क्या आया, इनपुट आया, तो आउटपुट में उसका निगेशन दे देता है। क्या दे देता है? निगेशन दे देता है। अगर यहाँ पे जीरो आया तो यहाँ पे वन दे देगा। मतलब अगर आपने जीरो इनपुट भेजा है तो वो आपको वन इनपुट भेजेगा, और अगर आप उसको वन इनपुट देंगे तो वो जीरो आउटपुट देगा, ठीक है। तो भाई इसकी ट्रुथ टेबल भी बना लेते हैं, ट्रुथ टेबल, ठीक है। तो अपना ए और एफ ऑफ ए मीन्स ये अपना इनपुट है और ये अपना आउटपुट है, ठीक है। तो इनपुट में अगर हम जो लोग जीरो दे रहे हैं तो आउटपुट में क्या आता है, वन आता है। हम लोग यहाँ पे वन दे रहे हैं तो यहाँ पे जीरो आता है। बस इतना सा ही है नॉट गेट, मतलब खत्म। हाँ खत्म भाई, इतना सा ही है नॉट गेट, बहुत सिंपल है नॉट गेट, ठीक है। बस इसको हम लोग एसओपी और पीओएस के टर्म लिख लेते हैं, बाकी बस फिर आगे चलते हैं। तो एफ ऑफ ए को हम लोग समेशन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो समेशन में हम लोग कौन सी वैल्यू लेते हैं, जिनका आउटपुट वन होता है। तो यहाँ पे आउटपुट किसका वन है, पहले वाले का। तो ये अपना जीरो है, ये वन है, तो पहले वाले का आउटपुट ये अपना ये। और जीरो को हम लोग लिखते कैसे हैं, मतलब जो अपना ये वाला टर्म है इसको हम लोग किससे लिखेंगे, ए बार से लिखेंगे, तो अपना इसका ए बार आ जाता है। वहीं अगर हम लोग पाई में देखें तो पाई में हम लोग जीरो वाली वैल्यू लेते हैं, और जीरो वाली कौन सी वैल्यू लेंगे, उसका इनपुट लिया जाता है, ना कि आउटपुट लेंगे, उसका इनपुट लेंगे हम लोग। तो वन लिया, और वन को हम लोग पीओएस में लिखते कैसे हैं, बार से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, बार से लिखते हैं। तो अपना ये कितना आ जाता है, ये भी अपना ए बार। तो देखो भाई ये दोनों टर्म अपने सेम सेम हो गए हैं, ठीक है, समझ गए हो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये अपना कवर हो गया, ये अपनी ट्रुथ टेबल देख ली, ये रिप्रेजेंटेशन है। इसको मैं, सॉरी, इस, ये अपना रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉट गेट, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट गेट पे। तो नेक्स्ट गेट आता है अपना एंड गेट। कौन सा गेट आता है, एंड गेट। तो अभी तक दो मैं आपको थोड़ा सा पहले बता देता हूँ, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया है। ये तो आप कहें भैया आप तो आप आगे आप बढ़ते चले जा रहे हैं, देख ही नहीं रहे हैं कुछ। तो सबसे पहले हम लोगों ने बूलियन फंक्शन देखे, एसओपी और पीओएस देखे, समेशन में लिखते हैं, उसको पाई में लिखते हैं। यहाँ पे जीरो वन, और मतलब ए को वन से लिखते हैं, ए बार को जीरो से लिखते हैं। यहाँ पे वही चीज़ उल्टी हो जाती है, ठीक है। बस फिर हम लोगों ने टू टर्म्स के लिए देखा, थ्री टर्म्स के लिए देखा, हम लोगों ने एक दो क्वेश्चन देखे और इसका निगेशन वाला पार्ट देखा, ठीक है, कि निगेशन में कैसे करते हैं। हम लोगों ने दो तीन क्वेश्चन सॉल्व करे, उसके बाद हम लोग गेट्स पे आ गए। तो नॉट गेट देख लिया, हम लोग देखते हैं एंड गेट। तो एंड गेट को हम लोग लिखते कैसे हैं, एंड गेट को हम लोग कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अगर हम यहाँ पे ए और बी इनपुट दें तो यहाँ पे अपना आता है ए डॉट बी। क्या आता है, ए डॉट बी। ए डॉट बी डॉट ऑपरेटर वही है जो हम लोगों ने पहले देखा था, कि किसके साथ क्या बनता है, वो जो हम लोगों ने पहले लेक्चर में देखा था स्टार्टिंग के 10-15 मिनट के अबाउट में, ठीक है। तो वही है अपना ये, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसको और आगे। ये टू इनपुट के लिए है, और जो अपने देखो जो नॉट गेट है उसमें सिर्फ एक इनपुट यूज होता है, इसमें दो इनपुट नहीं लेते हैं। लेकिन जो एंड गेट है और नॉट गेट आएगा, एंड गेट और गेट अभी जो आगे आएगा, इसमें हम लोग मल्टीपल इनपुट ले सकते हैं। मल्टीपल इनपुट लेने का मतलब यहाँ पे हम लोग चार इनपुट ले लिए, और चार का हम लोग एंड गेट करेंगे, तो अपना ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी, ठीक है, ये आ जाता है अपना। अब एंड गेट का हम लोग ट्रुथ टेबल बनाते हैं। कौन सी टेबल बनाते हैं, ट्रुथ टेबल, ठीक है। तो इसमें हम हमारे इनपुट कौन कौन से हैं, एक तो अपना देखो दो टर्म के लिए ले रहे हैं हम लोग, बाकी आप लोग समझ जाएंगे खुद, ठीक है।
y इज इक्वल टू एफ ऑफ ए कोमा बी। एक तो गर्मी के टाइम में मच्छर बहुत आ रहा है भाई, ठीक है, तो हम लोगों ने ये ले लिया। अब इनपुट के कॉम्बिनेशन क्या रहेंगे अपने, 0 0 0 1 1 0 1 1। और अब मैंने आपको, देखो आप थोड़ा सा पहले अगर जाएं तो मैंने आपको इसका आउटपुट बताए थे फर्स्ट लेक्चर में कि ये अपना वही है एंड ऑपरेटर, और वही उसी से अपना क्या बनता है, एंड गेट बनता है, ठीक है। तो इसमें 0 0 का क्या आउटपुट आता है, 0 आता है, 0 1 का 0 आता है, 1 0 का 0 आता है, और 1 1 का 1, ठीक है, ये बोलता है। अब अगर आपको अगर याद रखना है तो याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका है, बीच में मल्टीप्लाई डॉट का साइन है तो 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। ये मतलब एक तरीका है, लेकिन उसको ऐसा मतलब इसका ऐसा मतलब नहीं है कि हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, भाई ऐसा मत कर देना, आप क्वेश्चन गलत हो जाए। ये मैं आपको सिर्फ उसके लिए बता रहा हूँ कि आपको अगर इसके आउटपुट याद रखना है तो कुछ इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं, ठीक है। चलो भाई, इसके हम लोग एसओपी और पीओएस के टर्म फटाफट निकाल लेते हैं, ठीक है, ए कॉमा बी। अब हम लोग समेशन में कौन सी वैल्यू लेंगे, तो समेशन में हम लोग वन वाली वैल्यू लेते हैं, ओके, वन वाली वैल्यू लेते हैं। तो वन पे क्या आ रहा है, 0 1 2 3, तो थ्री थर्ड टर्म है अपना। थर्ड का मतलब क्या है, 1 1, और 1 को हम लोग किससे लिखते हैं, ए से लिखते हैं, तो ए, और दूसरा वाला 1 है उसको किससे लिखेंगे, बी से। तो ये आ रहा है, तो ये तो अपना यही है। हाँ भाई यही तो है, यही है, यही है। अगर आप इसको फोर टर्म के लिए भी निकालेंगे ना तो यही आएगा, कुछ चेंज नहीं आएगा इसमें, ठीक है। हम लोग निकालते हैं पाई के लिए, पाई में अपना क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। अब 0 का टर्म हम लोग कैसे लिखेंगे, 0 का टर्म हम लोग लिखते हैं ए प्लस बी से, ये आ जाएगा अपना ए बार, सॉरी इसमें नहीं आएगा, ए प्लस बी बार, साइड आ जाएगा अपना ए बार प्लस बी, ठीक है। अब हम लोग इन दोनों में देखो ए कॉमन आ रहा है, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, तो आपका यही ए डॉट भी आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों में ए कॉमन आ रहा है तो ए कॉमन लिया, और बी इंटू बी बार, ये तो अपना 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, ए बार प्लस बी, ठीक है, ये तो अपना 0 हो गया, तो क्या बचा, ए इंटू ए बार प्लस बी, अंदर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए बी ही आ जाएगा, जो कि अपना यही है। मतलब इसको हम लोग एसओपी या पीओएस किसी भी टर्म से निकालें, किसी भी सॉल्यूशन से निकालें, तो अपना ए इंटू बी ही आता है, ठीक है। तो एंड गेट को हम लोग कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये मतलब 2 इनपुट के लिए है, ये 4 इनपुट के लिए, 3 इनपुट के लिए निकालना है तो ये 3 इनपुट के लिए हो गया, ए बी सी, ये ए डॉट बी डॉट सी। अपने ट्रुथ टेबल है जिसमें कुछ इस तरीके के उसके आउटपुट होते हैं, मतलब 0 0 पे 0 देता है, 0 1 पे 0 देता है, 1 0 पे 0 देता है, 1 1 पे 1 देता है, ठीक है, समझ गए आप। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं छोटी छोटी सी। एंड गेट होल्ड्स कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ होता क्या है, मतलब अगर उसके इनपुट्स की पोजीशन हम लोग चेंज करते हैं, मतलब जो आगे अपना इनपुट है उसको हम लोग पीछे कर दें और पीछे वाले इनपुट को आगे कर दें, तो अगर चेंज नहीं आया तो वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो ए डॉट बी बी डॉट ए के इक्वल होना चाहिए, ये बोल रहा है। चलो भाई इसको हम लोग प्रूव कर लेते हैं। तो ए डॉट बी का मतलब, यहाँ पे ए दे दो, यहाँ पे बी दे दो, यहाँ पे ए डॉट बी, और यहाँ पे अगर बी दे देंगे, ए दे देंगे, तो यहाँ पे बी डॉट ए, ठीक है। अब मैं इसके आउटपुट लिखता हूँ, मतलब इनपुट्स का कॉम्बिनेशन लिखता हूँ, ठीक है। 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0। अब देखो मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ पोजीशन, बी की वैल्यू पहले लिख रहा हूँ, ए की बाद में लिख रहा हूँ, ठीक है। अब इसका आउटपुट क्या आएगा, इस वाले टर्म का क्या आउटपुट आएगा, 0 ही आएगा, इसका भी 0 आएगा, इसका भी 0 आएगा, इसका 1 आएगा, इसका 0 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, इसका 1 आएगा, मतलब सॉरी 1 आएगा, मतलब आउटपुट सेम आ रहे हैं यार। मतलब अगर इसकी पोजीशन को भी हम लोग चेंज कर दे रहे हैं ना तो आउटपुट सेम आ रहा है, तो मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड कर रहा है, समझ गए, बहुत बढ़िया। अब आता है अपना एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ को हम लोग अगले पेज पे देख लेते हैं अच्छे से, ठीक है।
तो ये आ गया अपना एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है? एसोसिएटिव लॉ ये बोलता है कि ए डॉट बी डॉट सी करना है। जैसे हमें, तो हम लोग अगर ए डॉट बी पहले कर लें, बाद में सी के साथ कर दें, तो क्या कोई चेंज आएगा? मतलब इन दो ये इक्वल होना चाहिए। ए बी डॉट सी हो गया, तब भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए। ए सी ये हो गया, तब भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए। मतलब अगर हम लोग ये सब करें और अपना आउटपुट सेम ही आए, तो वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा। चलो भाई, इसको भी प्रूव कर लेते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे दिया ए और बी, तो इसने क्या आउटपुट में निकाला? ए डॉट बी। ठीक है, अब ए डॉट बी को हम लोग थोड़े टाइम के लिए पी मान लेते हैं। ठीक है, और हम लोगों ने यहाँ पे एक दूसरा एंड गेट लगा दिया जहाँ पे मैंने सी दे दिया, तो इसका आउटपुट क्या आ गया? पी डॉट सी। पी की वैल्यू अगर हम लोग रख देंगे तो ए बी डॉट सी। मतलब यार ये तो वही बात हो गई ना, इसके इक्वल आ गया यार ये तो। ए बी सी ए डॉट बी डॉट सी, और क्या भाई, ये इसके इक्वल ही होता है, ये इसके इक्वल ही होता है। चलो भाई, अभी हम लोगों ने ए बी लिया था, अब हम लोग बी सी ले लेते हैं। पहले बी सी लिया, यहाँ पे बी डॉट सी निकला, इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं। ठीक है, एक्स मान रहे हैं, आपकी एक्स की बात नहीं हो रही है। ठीक है, वो वाली एक्स अलग है, क्या पता है भी नहीं या नहीं है। ठीक है, मेरी खैर तो है, क्यों नहीं बोलूं। ठीक है, अरे यार मजाक कर रहा हूँ भाई, ये तो कमेंट में तर 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 मैसेज आया। ठीक है, तो बी सी अपना एक मतलब एक्स हो गया, इसको एक्स नोट कर लिया, इसको हम लोग ए ले लेते हैं। तो इसका क्या आएगा? एक्स और ए। एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग? बी डॉट सी, और यहाँ पे तो मतलब ऐसे कैसे भी कर लें, आउटपुट अपना सेम आएगा। बिल्कुल भाई, आउटपुट अपना सेम आएगा, इसमें कोई दोहराए की बात नहीं है। मतलब एंड गेट अपना एसोसिएटिव लॉ फॉलो कर रहा है, बिल्कुल फॉलो कर रहा है भाई, इसमें कोई गलत बात नहीं, बिल्कुल फॉलो कर रहा है। चलो भाई, अब हम लोग देखते हैं इनेबल एंड डिसेबल इनपुट फॉर एंड गेट। मतलब अगर हम इसमें एक मतलब एक ऐसा इनपुट लगा दें जिसमें हम लोग जीरो दें या वन वैल्यू दें, मतलब उसकी वैल्यू या तो कंटिन्यू जीरो रहे या फिर कंटिन्यू वैल्यू वन रहे, तो उस पे अपना एंड गेट कैसे परफॉर्म करता है, तो उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो अपना एक ये एंड गेट है, यहाँ पे हम लोगों ने कंट्रोल इनपुट लगा दिए, मतलब जो अपने इसको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, ये अपना ए बी है। ठीक है, कंट्रोल इनपुट पहले मैंने जीरो रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए डॉट बी डॉट जीरो, ये तो अपना जीरो हो गया। मतलब ए और बी की कुछ भी वैल्यू रहे तो ये अपना जीरो ही रहेगा। तो मतलब जीरो पे अपना जो है इनपुट ए एंड गेट है, ये डिसेबल हो जाता है। मतलब जीरो पे काम ही नहीं कर रहा है, मतलब अगर हम इसकी वैल्यू चेंज भी करें ना, तो वो जीरो ही आउटपुट दे रहा है, वो कुछ काम ही नहीं कर रहा है एक्स्ट्रा। तो डिसेबल इनपुट फॉर एंड गेट। ठीक है, अगर वही हम जीरो की जगह इसकी वैल्यू को वन करते हैं, तो अपना आउटपुट में क्या आएगा? ए डॉट बी डॉट वन। तो अपना ए डॉट बी डॉट वन क्या आ जाता है? ए बी आ जाता है। मतलब ये कि अगर हम उसमें कंट्रोल इनपुट की वैल्यू वन रख दें, तो अपना ये नॉर्मल एंड गेट की तरह ट्रीट करता है। तो मतलब ये वन पे अपना इनेबल रहता है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी आप समझ गए होंगे। चलो भाई, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, मैं अभी इसमें सर्किट तो बनाने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी ना, तो मैंने ऐसे इसको ले दिया था। मैं सर्किट बना देता हूँ आपका। इसका आउटपुट बताना है। ठीक है, ठीक है, अब इसमें y की वैल्यू क्या रहेगी, एक बार मैं फिर से क्रॉस चेक कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे a है इनपुट, यहाँ पे b इनपुट है। तो इसकी वैल्यू बताने हम लोगों की, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, मतलब ये जो y है इसकी वैल्यू क्या रहेगी। भाई अब आप कहेंगे यार ये सब क्या है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप देखो। सबसे पहले देखो, यहाँ पे नॉट गेट लगा है। कौन सा गेट लगा है? नॉट गेट। तो नॉट गेट क्या करता है? जो अपना पहले इनपुट आ रहा है ना, उसको निगेशन कर देता है।
यहाँ पे ए है तो यहाँ पे आ गया अपना ए बार, ठीक है, क्या आ गया, ए बार आ गया। अब देखो गौर से, यहाँ पे एंड गेट लगा हुआ है, तो एंड गेट में कौन कौन से इनपुट जा रहे हैं, ए बार और बी जा रहा है, तो एंड गेट क्या करता है, दोनों का मल्टीप्लाई कर देता है, मतलब मल्टीप्लाई के टर्म में लिख देता है, तो ए बार डॉट बी हो गया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से बी जा रहा था। अब देखो अपना ये वाला लॉजिक गेट देखते हैं, तो ये अपना यहाँ पे नॉट गेट लगा है, तो ये क्या कर देगा, इसको ए बार डॉट बी का बार कंप्लीट का करेगा, आधा मत छोड़ देना, कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पे ये क्या कर देगा, बी बार कर देगा, तो अपना बाई क्या आ जाएगा, ए बार डॉट बी का होल बार इनटू बी बार। डी मॉर्गन थ्योरम लगा दो। डी मॉर्गन थ्योरम क्या कहती है इसमें मतलब सेपरेट कर देगा, तो ए प्लस बी बार, और यहाँ पे अपना क्या है, बी बार बाहर है, तो पी इंटू पी प्लस एनीथिंग पी आ गया, तो बस अपना आंसर नंबर बी आ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मतलब गेट बाई गेट स्टार्टिंग, जैसे यहाँ से इनपुट हो रहा है ना, वहां से धीरे 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 स्टार्ट करके लास्ट तक जाना है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, उसमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है अपना, तो सबसे पहले हमारे दो एंड गेट लगे हुए हैं, इनपुट क्या है, ए बी बी सी, ए बी बी सी, ठीक है। यहाँ पे अपना एक नॉट गेट लगा हुआ है, ये नॉट गेट अपना आगे जा रहा है, ये भी अपना आगे जा रहा है, यहाँ पे एक एंड गेट लगा हुआ है जो अपना आउटपुट ये दे रहा है, ठीक है। इसमें हम लोगों को y की वैल्यू बतानी है। चलो भाई आप स्टार्ट करो, मैं एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन सही है, हाँ क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट एकदम पर सही है। चलो भाई आप लोग शुरू कर रहे हैं कि मैं शुरू करूँ, मैं शुरू कर देता हूँ। वैसे भी आपका रिस्पॉन्स मेरे तक आना नहीं है, आप कुछ भी कर लो, अगर आपको तो खुद सॉल्व करना है तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर आप उसको सॉल्व करिए, लेकिन मैं आपको सीधा सॉल्व करके दिखा देता हूँ, क्योंकि फिर लेक्चर ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, और आप लेंथी के चक्कर में ऐसे ऐसे मोबाइल रहता है ना, ऐसे ऐसे देखा, अरे भैया 5 घंटे का है, अरे भैया 1.5 घंटे का है, हटाओ 1 शॉट पे जानते हो 1 घंटे में रुकता मुझे, ऐसा मत करो भाई। जो डिटेल में होते हैं ना उनमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो चलो भाई इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एंड गेट है, यहाँ पे ए बी आ जाएगा, नॉट गेट लगा हुआ है तो ए बी का बार आ जाएगा, यहाँ पे एंड गेट लगा है तो ये बी सी दे देगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो ए बी बार डॉट बी सी। अब ये नॉट गेट लगा हुआ है तो यहाँ पे बाई क्या दे देगा, बाई आ जाएगा अपना ए बी बार डॉट बी सी का होल बार, ठीक है। तो इसको डीमॉर्गन लग जाएगी, डीमॉर्गन क्या कहता है, बार हटाओ सेपरेट सेपरेट करो, बीच में साइन चेंज करो, तो इसका बार का बार, तो ये ए बी ही रह जाता है, प्लस इसको फिर से सेपरेट कर दो, बी बार प्लस सी बार, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसको अंदर से अंदर ले जाना है, हाँ भाई, मतलब इसको ओपन कर दो, ए बी प्लस बी बार प्लस सी बार, इन दोनों टर्म्स को देखो तो इन दोनों में डी मॉर्गन थ्योरम वो अपनी डिस्ट्रीब्यूट थ्योरम लग जाएगी, तो ए प्लस बी बार यहाँ आ जाएगा अपना बी प्लस बी बार प्लस सी बार, तो ये अपना क्या टर्म बन जाएगी, ये अपना 1 बन जाएगा, तो ए प्लस बी बार प्लस सी बार। इसमें कहीं आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है यार, तो नन ऑफ दिस। बहुत बढ़िया, समझ गए होंगे ना आप कि मतलब कैसे सॉल्व करना है ये वाले सर्किट्स वगैरह को, ठीक है। तो मैं एक सर्किट और, चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक एंड गेट लगा हुआ है जिसकी वैल्यू ए बी है, एक नॉट गेट लगा हुआ है, ठीक है, एक एंड गेट और लगा हुआ है अपना जिसका ठीक है, इसका इनपुट क्या है अपना बी सी, बी सी, ठीक है। इसका एक नॉट गेट है यहाँ पे लगा हुआ है अपना ये, फिर अपना एक और एंड गेट है जिसमें है ए सी, ये यहाँ पे भी नॉट गेट लगा हुआ है, और इन दोनों का एक एंड गेट है और एंड गेट के आगे एक नॉट गेट है,
मैं भाई बताना है। चलो भाई करिए शुरू। चलो भाई आप लोग शुरू कर रहे हैं, मैं शुरू करूँ? मैं ही शुरू कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एंड गेट है तो यहाँ पे ए बी आ जाएगा, यहाँ पे ए बी बार आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे सबसे पहले सी बार आएगा, तो बी और सी बार आ रहा है इनपुट में, तो बी सी बार। यहाँ पे नॉट गेट लगा है तो बी सी बार होल्स बार। ठीक है, अब यहाँ पे एंड गेट है तो मतलब ए बी बार डॉट बी सी बार का बार। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अभी ये वाले पे चलते हैं। यहाँ पे ए सी है तो यहाँ पे ए सी आ जाएगा, यहाँ पे ए सी का बार आ जाएगा। अब देखो इस पे क्या आएगा, इस पे आएगा अपना, इस पे क्या आएगा अपना ए बी बार बी सी बार का बार और ए सी का बार, ये कंप्लीट बार है। ठीक है, और फिर यहाँ पे एक निगेशन और लेना है, तो यहाँ पे क्या जाएगा अपना ए बी बार बी सी बार का बार ए सी बार और कंप्लीट बार। ओके ओके, अपना इसमें फिर से डी मॉर्गन लगानी। डी मॉर्गन क्या कहता है, कंप्लीट पे बार है तो सबको सेपरेट कर दो, बीच में प्लस साइन लगा दो, तो ए बी बार का बार बी सी बार के बार का बार ए सी बार का बार, तो बीच में प्लस है। बार बार ने काट दिया, ए बी प्लस बी सी बार प्लस ए सी। ठीक है, उसमें कुछ कॉमन वॉमन लेके कुछ हो रहा है सॉल्व, कुछ सॉल्व हो रहा है भाई। एक चीज आ रही है इसमें, बहुत तगड़ी चीज आ रही है जो आप लोग शायद क्लिक भी नहीं कर रही होगी। तो सबसे बेहतरीन वो चीज क्या है, इसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर कोई टर्म उसके कॉम्प्लीमेंट के टर्म में हो तो उन दोनों के साथ के मल्टीपल वाला वैल्यू रिडंडेंस हो जाता है। ये कौन सी थ्योरम बताई थी मैंने, ये मैंने बताया था रिडंडेंस थ्योरम। मतलब अगर ऐसे एक टर्म है और वो दूसरे फॉर्म में भी प्रेजेंट है, मतलब ए बार के फॉर्म में, मतलब उसके अपने निगेशन के फॉर्म में है दूसरे टर्म के साथ, तो उन दोनों टर्म की जो साथ में वैल्यूज हैं और उनका मल्टीपल एग्जिस्ट कर रहा है तो वो अपना रिडंडेंस हो जाता है। तो अपना आंसर क्या आता है, ये आता है। तो अपना आंसर क्या है, सी आंसर आ रहा है अपना। ठीक है भाई, समझ गए? चलो यार आगे बढ़ते हैं। अब आता है अपना और गेट। कौन सा गेट आता है, और गेट। फिर से बोलो, और गेट। अभी तक हम लोगों ने कौन कौन से देखे हैं, नॉट गेट देखा है और नॉट नैंड नॉट गेट देखा और एंड गेट देखा। अब हम लोग देखेंगे नॉट गेट। तो नॉर गेट को रिप्रेजेंट सबसे पहले कैसे करते हैं, नॉर गेट को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छे से कर देता हूँ, तो आप कहेंगे भैया क्या है, क्या आलस कर रहे हो। तो यहाँ पे हम लोग ये आउटपुट देता है अपना ए प्लस, ये मल्टीपल इनपुट के लिए भी वैलिड है। ठीक है, ए बी सी डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है भाई, समझ रहे हो? हाँ जी, आवाज नहीं आ रही, समझ रहे हो ना? बहुत बढ़िया। चलो भाई, ये रिप्रेजेंटेशन तो समझ गए। इसकी इनपुट टेबल भी बना लेते हैं, इनपुट नहीं सॉरी ट्रुथ टेबल। कौन सी टेबल, ट्रुथ टेबल। ओके, देखो इसमें हम लोग एक इनपुट फील्ड है अपनी, एक आउटपुट फील्ड है। इनपुट फील्ड में ए और बी दो वैल्यूज हैं, इसमें वाई है अपना ए और बी का फंक्शन रहेगा। ओके ओके, तो इनपुट में क्या आता है, मतलब इनपुट में जो अपने कॉम्बिनेशन रहते हैं वो लिख लेते हैं, और आउटपुट में देखो क्या आता है। तो आउटपुट में मैंने आपको और ऑपरेशन बताया था सबसे स्टार्टिंग में। ठीक है, तो और ऑपरेशन में मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं पे आपको मतलब जो पूरा इनपुट्स का सेक्शन है उसमें अगर आप कहीं पे एक भी वन दिख जाए तो वो सारी वो वाली वैल्यू उसका आउटपुट वन ही आ जाता है। तो यहाँ पे जीरो जीरो पे तो जीरो आ गया, बाकी ये तीनों टर्म में अपना वन आ जाता है। ठीक है भाई, समझ गए? बहुत बढ़िया। ठीक है, अब हम लोग इसका एस ओ पी और पी ओ एस के टर्म में भी इसको लिख लेते हैं। ठीक है, समेशन ऑफ सॉरी एफ ऑफ ए कॉमा बी। तो समेशन में क्या वैल्यू आएगी, वन वाली वैल्यू जाते हैं, तो ये क्या आएगी, वन टू और थ्री। ओके, वन को हम लोग कैसे लिखेंगे, वन को हम लोग लिखेंगे ए बार बी से, ए बार बी प्लस फिर आएगा अपना
ए बी बार प्लस ए बी। ठीक है, तो इन दोनों में से ए कॉमन आ रहा है, ए बार बी, ए कॉमन आ रहा है तो ए कॉमन ले लिया, बी बार प्लस बी। तो ये तो अपना 1 बचा, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब ये आया, हम लोग इस पे लगा देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम, ए प्लस ए बार और सेकंड ब्रैकेट में आ जाएगा अपना ए प्लस बी, यहाँ पे ये भी 1 हो जाएगा और अपना ए प्लस बी आ जाता है जो हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब ये अपना एक फंक्शन है 2 वेरिएबल्स का जो अपना ये वाला आउटपुट देता है। अगर इसी को हम लोग पाई में लिखें तो पाई में क्या आ जाएगा, पाई में अपना 0 आ जाएगा, और 0 पे हम लोग क्या लिखते हैं वैल्यू, ए प्लस, ये तो भाई एक ही स्टेप में आ गया, बहुत बढ़िया भाई। तो और गेट का बेसिक्स भी आप समझ गए होंगे, इसको वो मैं जल्दी निकल देता हूँ क्योंकि यार ये तो आपको आता ही होगा। तो और गेट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, मतलब ए डॉट पी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है, सॉरी डॉट नहीं, प्लस प्लस प्लस, ओके ओके ओके, सॉरी, नाराज नहीं करना है तो आप कमेंट बॉक्स भरना स्टार्ट कर दो। ठीक है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस, वैसे ही प्रूव कर सकते हैं जैसे हम लोगों ने एंड गेट का देखा था, वैसे इसको प्रूव कर सकते हैं। और एसोसिएटिव लॉ में भी वही है अपना, अगर पहले 2 का वो करके हम लोग तीसरे के साथ और गेट ले लें, या फिर बाकी 2 का करके पहले के साथ ले लें, या फिर तीनों का एक साथ ले लें, ए प्लस बी प्लस सी, तो अपना एक ही है, तो ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो कर रहा है। अब देखते हैं इसका इनपुट और इनेबल और डिसेबल इनपुट जो हम लोगों ने उसमें भी देखा था और गेट में, सॉरी एंड गेट में। ठीक है, तो इसके 3 आ जाते हैं। ठीक है, ये अपना कंट्रोल, ये अपना ए बी। अगर कंट्रोल इनपुट हम लोग 0 देते हैं, ठीक है, अगर 0 देते हैं तो क्या आता है, ए प्लस बी प्लस 0, तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, मतलब इस पर डिपेंड नहीं है, तो इस पर अपना क्या है, इनेबल है। ठीक है, और अगर हम लोग इसकी 1 दे दें तो ए प्लस बी प्लस 1 आ जाता है, और ये 1 अगर आ गया तो ये सारी वैल्यू को बंद कर देता है और इस पर अपना हो जाता है डिसेबल, हो जाता है अपना जो नॉट गेट है, सॉरी और गेट है, तो और गेट अपना इस पर डिसेबल हो जाता है। इनेबल डिसेबल ये कहीं वैसे पूछा नहीं जाता, लेकिन एक बेसिक बता देता हूँ, मतलब या ये सब भी होता है। ठीक है, तो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इफ एनी ऑफ द इनपुट इज एट लॉजिक 1, मतलब अगर किसी इनपुट लाइन में से किसी का भी इनपुट 1 आ रहा है तो उसकी आउटपुट की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, ये बता दिया। आउटपुट विल बी ओनली 0, अगर आउटपुट 0 तभी होगा जब सारी लाइंस की आउटपुट 0 होगी, मतलब इनपुट 0 होंगे। इफ आउटपुट विल बी 0 ओनली इफ ऑल द लाइन टुगेदर विल बी 0, मतलब जितनी भी इनपुट लाइन है अगर वो सारी एक साथ 0 आ रही हैं तभी उसका आउटपुट 0 होगा, नहीं तो फिर उसका आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। बहुत बढ़िया, चलो भाई आगे बढ़े, बढ़ा जाए आगे या फिर और देखना है आपको, चलो भाई अब क्या देखना है यार, इतना तो समझ गए होगे यार। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आता है अपना एक्सॉर गेट। एक्सॉर गेट, ओके, एक्सॉर गेट तो अभी आप लोगों ने डिस्कस देखा नहीं होगा, मतलब अभी तक मैंने कोई इसका डिस्कशन करा नहीं है, तो एक्सॉर गेट को थोड़ा अच्छे से देखते हैं, क्योंकि नॉर गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, सॉरी और गेट और एंड गेट ये तो थोड़ा बहुत देख रखे थे और पहले ही आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वो सब तो थोड़ा ईजी है। ठीक है, एक्सॉर गेट देखते हैं, तो एक्सॉर गेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो एक्सॉर गेट को कुछ हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ए और बी अपना इनपुट आ जाता है और एक्सॉर गेट अपना ये आउटपुट देता है। ठीक है, एक्सॉर गेट को कुछ इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। ठीक है, मोबाइल यार मेरा थोड़ा हीट कर रहा है तो उसको चार्जिंग से हटा दिया मैंने, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, एक्सॉर गेट है ना, जो वो 2 इनपुट गेट है, जैसे हम लोग अभी उसमें एंड गेट में, सॉरी एंड गेट में और गेट में कर रहे थे, 3 3 4 4 भी लगा दे रहे थे, लेकिन एक्सॉर गेट में ऐसा नहीं होता है, ये अपना 2 इनपुट लेता है एक बार में, मतलब 2 इनपुट से ही धीरे धीरे सॉल्व होता है, ऐसा नहीं कि आप 2 3 एक साथ लगा देते हैं। ठीक है, अब मैं ए एक्सॉर बी इसको थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ कि ये फंक्शन होता क्या है। तो ये फंक्शन अपना
इसको अगर हम लोग ओपन करें तो ये क्या करता है कि पहला टर्म ऐसा ही लिख दिया और सेकंड का बार कर दिया, पहला ऐसा ही लिख दिया, सेकंड का बार कर दिया। फिर ऐड करेंगे इसमें क्या चीज़, पहले का इन्वर्जन और सेकंड ऐसा है, ठीक है। तो ये है अपना एक्सोर गेट की कंडीशन। क्या है, एक्सोर गेट की कंडीशन, ठीक है। इसको हम लोग एक्सोर गेट को क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव और गेट, ठीक है। अब आप कहेंगे यार ये है तो इसका भी हम लोग वो बना सकते हैं ना, बिल्कुल बना सकते हैं, इसका भी हम लोग लॉजिक मतलब सर्किट बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, इसको क्या लिखेंगे, इसमें हम लोग ए बी बार अगर इनपुट दें तो यहाँ पे हम लोग एंड गेट लगा दें तो अपना ये क्या देगा, ए बी बार देगा। ऐसा ही यहाँ पे करें हम लोग ए बार और बी लगाएं तो अपना इस साइड क्या देगा, ये ए बार बी, और इन दोनों को अगर मैं और गेट दे दूं तो ये क्या निकाल देगा, ए बी बार प्लस ए बार बी, ठीक है। ये वाला सर्किट समझ गए, ये वाला सर्किट सॉरी ये वाला सर्किट, अरे समझ ही गए होंगे यार, इसमें ना समझने वाली क्या बात। तो ये ओनली डिफाइंड फॉर टू इनपुट गेट होता है, मतलब टू इनपुट्स के लिए। भाई अच्छे से इसको ध्यान में रख लेना, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक चीज और आप कहता हूँ, जैसे हम लोगों ने ए एक्सोर बी देखा तो ये क्या करता है, ए बी बार प्लस ए बार बी। अगर मैं आपसे कहूँ ए बी एक्सोर बी सी करो तब आप क्या करेंगे, तब हमें क्या करना है, जैसे हम लोगों ने इसमें करा, सॉरी जैसे हम लोगों ने इसमें करा पहला वाला तो ऐसे लिखा, दूसरे का निगेशन कर दिया, ऐसा इसमें करेंगे तो ए बी और दूसरे का निगेशन मतलब बी सी का निगेशन मल्टीप्लाई प्लस ए बी का निगेशन और बी सी का मल्टीप्लाई। इसको ओपन कर दो, ए बी ब्रैकेट में बी बार प्लस सी बार प्लस ए बार प्लस बी बार और यहाँ पे बी सी, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर दो तो मतलब ऐसा, मतलब बेसिकली मैं बस यही बता रहा था कि उसको कुछ ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब इसके हम लोग इनपुट वाली फील्ड देख लें, ट्रुथ टेबल देख लेते हैं कि इसका ट्रुथ टेबल काम कैसे करती है। ट्रुथ टेबल, ठीक है, ए बी ये अपने क्या हो गए, इनपुट्स हो गए। हम लोग वाई ले लेते हैं जो अपना एफ ऑफ ए कॉमा बी है, ये अपना क्या हो गया, आउटपुट हो गया, ठीक है। हम लोग इसकी कॉम्बिनेशन लेते हैं 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है। और हम लोग जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना अभी, ए बी बार प्लस ए बार बी, इसी में एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं और फिर देखते हैं क्या जनरेट हो रहा है। तो ए की वैल्यू, ए में क्या आएगा अपना, ए की जगह आएगा अपना 0, तो 0 बी बार का बी बार 1 प्लस ए बार और 0, तो ये डॉट डॉट ही तो 0 ही आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आउटपुट अपना 0, ठीक है। फिर अपना क्या आता है, ये आता है, तो ए की वैल्यू 0 बी की वैल्यू 1, 0 और इसका पार हो जाएगा तो ये भी 0, तो यहाँ पे 1 और 1 तो अपना 1, ये 1 देता है, ऐसे इसको ये 1 देगा और ये 0 देगा, ठीक है। तो ये इसका कुछ ऐसा आउटपुट होता है, मतलब सेम सेम पे ये अपना 0 देता है, सेम सेम, अगर 0 0 है तब 0 देगा और 1 1 है तब 0 देगा। और अगर इसका इन्वर्जन है मतलब 0 और 1 है और 1 और 0 है तो उस पर हमारी वैल्यू 1 देता है, ठीक है। इसके हम लोग फंक्शन की वैल्यू लिख लेते हैं, फंक्शन समेशन वाला, ठीक है। समेशन में कौन कौन सी वैल्यू आएंगी, एक तो ये वाली आएगी 1 और 2, 1,2। अब 1,2 को लिखते कैसे हैं, तो ए बार बी और ए बी बार, ठीक है, देख लो भाई, ठीक है। और पाई में हम लोग क्या लेंगे, पाई में लेंगे 0 और 4, इसमें क्या आएगा अपना ए बार प्लस बी बार और ए प्लस बी, इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग तो ए बार बी प्लस बी बार ए, वही आ गया जो अपना इसमें आता है। तो यही है इसकी ट्रुथ टेबल की, मतलब सेम सेम पर ये 0 देता है
और डिफरेंट इनपुट्स पे ये अपना 1 देता है। ठीक है, समझ गए? बहुत बढ़िया। अब देखते हैं, एक्सोर गेट होल्ड्स कम्यूटेटिव लॉ। मतलब एक्सोर गेट कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है, मतलब ये वाली कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, चलिए चेक करके देख लेते हैं। तो अगर इसको हम लोग ओपन करें तो क्या देगा, ए बी बार प्लस ए बार बी। ये वाला उसको ओपन करें तो क्या देगा, बी ए बार प्लस ए बी बार। तो ये तो सेम है। अगर इसका मतलब ये तो अपना एंड गेट है ना, तो इसको अगर हम लोग वो कर देंगे, और गेट सॉरी, इसको हम लोग वो लगा दें कम्यूटेटिव लॉ, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों सेम है, मतलब एक्सोर गेट अपना कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। अब बात आती है एसोसिएटिव लॉ की। तो भाई अपना जो एक्सोर गेट है एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। ए प्लस बी, ए एक्सोर बी एक्सोर सी, तो अपना ए एक्सोर बी एक्सोर सी, ये दोनों इक्वल होते हैं। अब आप कहेंगे यार इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। हाँ, ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन एक टाइम पे एक ही पेयर फॉल्व, मतलब वो होगा सॉल्व, मतलब या तो ये सॉल्व होगा, ये वाला टर्म सॉल्व होगा, या तो ये वाला, मतलब एक टाइम पे एक ही फॉलो सॉल्व होता है। क्योंकि एक्सोर गेट जो है ना, वो एक टाइम पे टू ही एक्सेप्ट करता है। क्या करता है, टू ही इनपुट एक्सेप्ट करता है। बहुत बढ़िया। तो अपना एक्सोर गेट भी एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। अब कुछ हम लोग एक्सोर गेट की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो अगर ए का हम लोग ए के साथ एक्सोर लें तो वो 0 देता है। ए का ए के साथ मतलब, अगर चलो इसको भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ए का ए के साथ, तो पहला ऐसा ही और दूसरे का बार, ए बार प्लस ये वाला ऐसा ही, तो इसका बार और ए बार, तो अपना 0 आ गया। तो मतलब ये अपना एक पहली प्रॉपर्टी है, अगर ए का एक्सोर हम ए के साथ लें तो वो 0 देता है। ठीक है, चलो अब दूसरी देखते हैं, ए एक्सोर ए बार। ठीक है, तो हम लोग ए का ए का ए लिखा और ए बार का बार। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखेंगे हम लोग ए, ये वाला सेम रहेगा, इसका बार हो जाएगा तो ए बार। ठीक है, ये अपना क्या दे देगा, ए, ये अपना क्या हो जाएगा, ए बार ए बार। ए होता है और ए बार होता है, और ये अपना 1 दे देता है। चलो भाई, ये भी प्रूफ हो गया, सेकंड प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो गई। तीसरी देखते हैं, ए एक्सोर जीरो। ए एक्सोर जीरो मतलब ए अपना सेम रहेगा, जीरो का बार क्या रहेगा, जीरो का बार 1 रहता है। ठीक है, फिर अपना 0 और ए का बार ए बार। ठीक है, तो अपना ये क्या दे देगा, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे अपना ए दे देगा। देखो भाई, ये भी प्रूव हो गया। लास्ट आता है अपना 1। तो एक 1 का बार क्या रहेगा, 0 रहेगा, फिर अपना 1 सेम रहेगा और ए का बार लग जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला टर्म तो 0 हो गया, तो बचा अपना ए बार। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई है। तो मतलब एक्सोर गेट की ये 4 प्रॉपर्टीज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद करके रख लेना भाई, इनको भूलना मत। क्या मत करना, भूलना मत। ठीक है, भूलने की जरूरत नहीं है इसको। इसके एक बार मैं ये क्वेश्चन देखूंगा। ओके, मतलब अगले लेक्चर में इसके कुछ क्वेश्चंस ले जाने पड़ेंगे प्रैक्टिस के लिए, नहीं तो फिर अपना ये लेक्चर है ना, ये ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी देख ली, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इसमें एक्सचेंज प्रॉपर्टी। एक्सचेंज प्रॉपर्टी में इसी पे समझा देता हूँ, एक्सचेंज प्रॉपर्टी कहती क्या है, कैसे मतलब होता क्या है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ए एक्सोर ए इज इक्वल टू 0 लिखा, अगर हम लोग 0 इस साइड लाएं तो अपना ए उस साइड चला जाता है। मतलब ए एक्सोर 0 करें तो अपना ए आ जाता है। देखो यहाँ पे लिखा है, लिखा ना। मतलब इसको मैं दो तरीके से प्रूव कर दिया, एक तो एक्सचेंज प्रॉपर्टी से कैसा, मतलब इन दोनों को हम लोग आपस में स्वैप कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा ही अपना ये वाला आ जाता है, ए एक्सोर ए बार वाला बने। अगर इन दोनों को स्वैप करते हैं, मतलब इसको यहाँ ले जाएं उसको यहाँ ले जाएं, तो ए एक्सोर 1 इज इक्वल टू ए बार, ये लिखा। देखो भाई, बस यही अपनी एक्सचेंज प्रॉपर्टी। मतलब अगर ए एक्सोर बी इज इक्वल टू सी है, तो हम लोग इसको ए एक्सोर सी इज इक्वल टू बी भी लिख सकते हैं और ए एक्सोर बी इज इक्वल टू सी भी लिख सकते हैं। मतलब सॉरी,
हाँ यही तो है, ये भी लिख मतलब ये लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे इसको करते कैसे भाई, प्रूफ करके भी दिखा देता हूँ, काहे लोड ले रहे हो। तो ऐसे अपना इसका हम लोग LHS पार्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो एक्सो सी, सी ले लिया, तो ये अपना गिवन है, मतलब सी के इक्वल ये है, तो उसके हम लोग ये लिख देते हैं, तो ए एक्सोर सी, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अब इसको ओपन कर लो, ए एक्सोर सी। अब ए एक्सोर का हम लोग ए के साथ लेते हैं, तो वो क्या देता है, तो जीरो देता है। अपने जीरो, यार ये क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रही है भैया वो। हाँ भैया, भाई इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि सी की जगह ए और बी लिखना है, मैंने ए और सी लिख के बैठा हूँ मैं। ए और बी आएगा ना, यहाँ पे भी बी आएगा, तो ए और ए जीरो हो गया, जीरो बी, और इसका अपना क्या आ जाता है, बी ही आ जाता है। अभी जो ये प्रॉपर्टीज देखी थी हम लोगों ने इससे, मतलब ए का जीरो के साथ लेंगे तो यही आएगा, ऐसे बी का जीरो के साथ लेंगे बी ही आएगा। देखो भाई, एक्सचेंज प्रॉपर्टी प्रूव हो गई है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो एक और आता है, इसमें आता है अगर मल्टीपल, अब देखो मैं यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ आपको। हाँ, इसको इग्नोर करो, इसको इग्नोर करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अगर ए एक्सोर ए है, तो ये क्या दे रहा है, ए एक्सोर ए क्या दे रहा है, ए एक्सोर ए हमें दे रहा है जीरो, ठीक है। अगर इसके साथ मैं एक एक्सोर और लगा दूं, मतलब ए एक्सोर ए, ये जीरो दे दिया, ए एक्सोर ए क्या आ गया अपना, ये अपना दे देता है, ए दे देता है, ठीक है। मतलब अगर यार मल्टीपल एक्सोर लगाएं, जैसे अगर ए एक्सोर ए एक्सोर ए एक्सोर ए, अगर ये अपना जीरो दे देगा, ये भी जीरो दे देगा, और जीरो जीरो का एक्सोर जीरो, मतलब अगर इसकी वैल्यू इवन है तो इवन पे ये जीरो देता है और ऑड पे अपना ए देता है, समझे। मतलब अगर ये जो है ये इवन है, मतलब यहाँ पे टू था, यहाँ पे फोर था, तो इस पे ये वैल्यू जीरो दे रहा है, तो मतलब इवन पे ये जीरो देता है, बाकी ऑड पे अपना वन देता है। देखो ऑड पे अपना यहाँ पे तीन था ना, अब पांच में लेके देखता हूँ, चलो पांच लेके क्या देखना, देखो चार का ये था ही, बस जीरो के साथ चार का जीरो आ रहा है ना, तो जीरो एक्सोर ए कर लो, तो ये अपना ए तो आ रहा है, तो ये मतलब ये इवन पे ये है और ऑड पे ये आता है, ठीक है। चलो बफर एंड इन्वर्टिंग बफर यूजिंग एक्सोर, चलो भाई ये वही है अपना जो हम लोग उसमें देख रहे थे इनेबल डिसेबल करके, तो इसमें इनेबल डिसेबल नहीं बोलते, इसमें बफर और इन्वर्टिंग बफर बोलते हैं, ठीक है। तो एक्सोर गेट का चेक कर लेते हैं हम लोग एक बार। कंट्रोल इनपुट ए बी, कंट्रोल इनपुट की वैल्यू में जीरो रखूँ, सॉरी, लेकिन आप कहेंगे यार एक सर भैया एक बार में तो दो ही इनपुट होते हैं ना ऑपरेट, बहुत बढ़िया आपने पकड़ी बात, एक बार में दो इनपुट ऑपरेट होंगे, ठीक है। तो ये क्या आता है अपना ए एक्सोर जीरो, ए एक्सोर जीरो क्या देता है, ए देता है, मतलब जो इनपुट की वैल्यू रहेगी वो इसकी रहेगी, तो मतलब ये अपना क्या है, बफर है, मतलब जीरो पे अपना क्या रहा है, बफर दे रहा है, जीरो पे बफर, बफर का मतलब सेम दे रहा है। अगर इसकी वैल्यू मैं वन रखूँ, तो ए एक्सोर वन क्या जाता है, ए बार, मतलब ये इन्वर्ट कर रहा है, मतलब वन, कंट्रोल इनपुट इनका वन है, तो ये अपनी वैल्यू को इन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। ये ऐसा कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं, ये भी ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, टेंशन मत लो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एक बार हल्का सा लेकिन देख लेना, फिर भी क्या पता पूछ लिया जाए, जितना मैंने क्वेश्चन लगाया उसमें तो शायद मेरे को देखने को नहीं मिला है, ठीक है? चलो भाई हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यार, एक्सोर गेट से रिलेटेड, ठीक है। तो अपना एक ये क्वेश्चन है जिसमें ये कह रहा है ए एक्सोर बी, एक एक्सोर है, ये एक्सोर सी, एक एक्सोर और है, ये एक्सोर सी बार, एक्सोर ए एक्सोर बी। आप कहेंगे यार इसको दो दो करके सॉल्व करना है, लेकिन ए और बी कैसे सॉल्व होंगे, बी और सी ये सब कैसे सॉल्व होंगे, दो दो करके करना है ना, दो दो करके ही करेंगे भाई, काहे लोड ले रहे हो। अभी हम लोगों ने क्या देखा था, ये वाला फॉर्मूला देखा था ना, मतलब ए करके कर लें तो ऐसा, ठीक है। तो ऐसा इसमें करेंगे, मतलब जो सेम सेम आ रहा है, मतलब ए ए के ए यहाँ पे आ रहा है,
ये आ रहा है एक ए, आपको सही से कर लेता हूँ। एक ये आ रहा है, दूसरा ये आ रहा है, तीन ए आ रहा है, मतलब तीन ए आ रहे हैं, तो मतलब ए एक्सॉर ए। इसमें कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ लग सकते हैं, तो कहीं पे भी इनको आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये वैल्यू क्या देता है, ये जीरो देता है, जीरो और ए देता है, ठीक है। अब हम लोग बी वाले देखते हैं, तो एक बी अपना है, बी का क्या है, बी बार है, और क्या है अपना, एक बी और है, ठीक है। बी और बी क्या, बी बार क्या देता है, वन देता है, इसने वन दिया, वन प्लस बी, तो अपना ये बी बार आ गया। फिर सी देखते हैं, तो सी अपना कहाँ है, सी है और सी बार है, सी एक्सोर सी बार, सी एक्सोर सी बार कितना हो गया, ये भी वन हो गया। फिर हम लोग इन तीनों का एक्सोर ले लेंगे, तो मतलब ए एक्सोर बी बार एक्सोर वन, और वन के साथ करने पे ये क्या देगा, मतलब इन्वर्ट कर देगा, तो ए एक्सोर बी, मतलब ए एक्सोर बी आ रहा है आंसर, तो हाँ भाई ये एक्सोर बी ही आ रहा है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है भाई। एक बार फिर से, मतलब इसमें क्या करते हैं बेसिकली, जैसे इसमें बहुत सारे इनपुट हैं और ए अपना कॉमन आ रहा है, तो उनको ए सारे कॉमन ले लो, मतलब कॉमन क्या ले लो, ए को पहले ऑपरेट कर लो, फिर बी भी को ऑपरेट कर लो, ताकि आपकी जो सॉल्व करने का वो है ना, वो इजी पड़ जाए। चलो भाई अगले चलते हैं। यहाँ पे सर्किट है, चलो भाई मैं सर्किट भी बना देता हूँ इसका। इसका सर्किट कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे एक एंड गेट लगा है, नॉट गेट लगा हुआ है, लास्ट शायद लास्ट उसका है, जो आगे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। ठीक है, इसको करना है, यहाँ पे इनपुट क्या है अपना ए बी, और है बी सी। चलो भाई कलर चेंज करेंगे, शुरू करते हैं करना, ठीक है। ये एंड गेट लगा है, एंड गेट क्या करता है, ए बी करता है, यहाँ पे बी सी हो, यहाँ पे ए बी बार हो गया, यहाँ पे बी सी बार हो गया, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा अपना ए बी बार प्लस बी सी बार, और यहाँ पे हो जाएगा अपना सारे का बार, ठीक है। अब ये डी मॉर्गन्स लगा दो उसमें, तो बीच का साइन चेंज करना है, तो बीच के साइन में अपना मल्टीप्लाई आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हटा देंगे, तो ए बी बी सी मतलब ए बी सी, और ऑप्शन नंबर टू। तो ये सिंपल सर्किट था जिसको हम लोग को सॉल्व करना था। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। एक सर्किट और है, ये मैं आपको देता हूँ, ये आप लोग घर से करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अपना ए बी, यहाँ पे अपना ए बी, ठीक है। ये क्वेश्चन है भाई, इसका मैं आउट आंसर टिक मार देता हूँ, ये आपको सॉल्व करना है भाई, ठीक है। मतलब भाई की वैल्यू, अब एक जोड़ भी आप कहेंगे एक जोड़ भी कहाँ से आएगा, तो ये ऐसा आएगा कि मतलब वाई की वैल्यू अपनी आ जाएगी ए बी बार प्लस ए बार बी, ठीक है। कुछ ऐसा आ जाएगा, चलो करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ए बी है, तो यहाँ पे ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ए प्लस बी का बार हो जाएगा, यहाँ पे अपना ए इंटू बी हो जाएगा, ठीक है। समझ गए इतना, मतलब यहाँ पे अपना कौन सा गेट लगाया, और गेट लगाया, और गेट क्या करता है, प्लस कर देता है, दोनों प्लस कर दिया, नॉट गेट लगा, इनका कन्वर्ट इन्वर्ट कर दिया, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। अब ये अपना और गेट लगा, तो ये क्या करेगा, अपनी वैल्यू को प्लस कर देगा, तो ए प्लस बी बार प्लस ए बी, और ये इसको वो कर देगा, इन्वर्ट कर देगा, तो यहाँ से हम लोग उसको हटा देते हैं, तो कंप्लीट पे बार लगा देते हैं, तो ये अपना क्या हो गया, ए प्लस बी के बार का बार इंटू ए बी, ये क्या आ गया, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए बी, यही आएगा ना, नहीं सॉरी, हाँ यहाँ पे बार आ जाएगा ना, यहाँ पे बार आएगा, बस अंदर इसको मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कैसे होगा, पहले इसको भी तो ओपन करना पड़ेगा ना, तो ए प्लस बी, तो इसको ओपन करा तो ए बार प्लस बी बार, इसको सॉल्व करेंगे तो अपना यही आ जाएगा, ठीक है। ठीक है भाई, समझ गए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब ये को सॉल्व करना है, जैसे अभी हम लोगों ने इसमें करा था वैसे ही, इसमें जितने भी ये देख रहे हैं उनको उठा लो, ए एक्सॉर ए बार
एक्सॉर ए, मतलब एक ये है अपना ए, एक ये और एक ये। तो ए और ए बार क्या होता है, ए और ए बार होता है अपना 1, इसको ए के साथ करना है तो अपना क्या दे देगा ए बार। ठीक है, फिर बी भी उठाए तो बी, बी बार और बी बार। ठीक है, तो बी और बी बार कितना हो गया, बी और बी बार 1 हो गया, और बी बार का मतलब बी आ गया। फिर सी देखेंगे तो सी और सी एक बार ही है, तो सी और सी क्या दे देगा, 0 दे देगा। तो ए बार एक्सॉर बी एक्सॉर 0। तो बी और 0 को अगर कर दें तो बी और 0 क्या दे देगा, वही देता है बी। तो अपना क्या आ जाता है इसमें, क्या आ जाता है इसमें, तो आप कहेंगे मैच ही नहीं कर रहा। इसको ओपन कर लो पहले, ए बार और मतलब ये सेम है, इसका बार कर देंगे तो ये आ गया, इसका हम लोग बार करेंगे तो ये आ गया। अब कहेंगे ये क्या है, तो अभी आपका थोड़ा 2 मिनट के बाद आएगा अपना, इसको हम लोग ये भी कहते हैं। ठीक है ना, ये वाला ऑप्शन अभी आएगा, आएगा, रुक जाओ, थांबा जरा, थांबा ब्रदर, रुक जा भैया, आएगा अभी, आप काहे लोड ले रहे हो। ठीक है, ऐसा ही एक ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों को घर से करना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क में है। ठीक है, वीडियो अपना थोड़ा सा लेंदी हो रहा है तो मैं आपको एक्सॉर गेट बता दूं क्या, एक्सॉर गेट बता देता हूँ, और बाकी इसकी जो प्रॉपर्टीज वगैरह हैं, मतलब जो कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टीज वगैरह, इसकी मिक्स वाली साथ वाली, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसका बफर इन्वर्टिंग बफर तक बता देता हूँ एक्सनॉर गेट। ठीक है, चलो भाई एक्सनॉर गेट की शुरुआत करते हैं। तो एक्सनॉर गेट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो सेम उसी की तरह जो अपना एक्सनॉर गेट था ना, वही की तरह, बस यहाँ पे आगे नॉट गेट का साइन आ जाएगा। ठीक है, ये है अपना, ये भी अपना लास्ट के जैसे 2 वाला है, इसमें 3 4 नहीं आ सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। जो भी हम मैंने ये लगाया था ना, ये यही है। ठीक है, तो इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको मैंने अभी क्या बताया था, ए बार बी बार प्लस ए बी, मतलब एक बार दोनों पे बार बार और एक बार सिंपल सिंपल। ठीक है, और इसको भी हम लोग वैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं गेट की हेल्प से। अगर ए बी है तो यहाँ पे ए बी हो गया, यहाँ पे इनपुट दे दो ए बार बी बार, तो यहाँ पे आ जाएगा ए बार बी बार, और दोनों को ऐड करा दो, तो ए बी प्लस ए बार बी बार, ये अपना क्या आ गया, ए एक्सॉर बी। ठीक है, समझ गए, समझ तो गई होगी यार। ये भी अपना क्या है, इट इज डिफाइंड फॉर 2 इनपुट्स ओनली। इसमें ही भाई 2 इनपुट लगेंगे भाई, आप 3 3 लगा के मत बैठ जियो कि एक बार में आई से करके बैठ गए आप, सॉरी, आप आई से करके बैठ गए, ऐसा नहीं होगा भाई, इसमें ये गलत है, ऐसा नहीं करना है हम लोगों को। ठीक है, चलो भाई इसका हम लोग अब सर्किट बना के देखते हैं, मतलब ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल। तो यहाँ पे इनपुट लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे आउटपुट लिखेंगे, इनपुट में ए बी, आउटपुट में बाई जो अपना फंक्शन है अपना ए बी का। ठीक है, इसके कॉम्बिनेशन लिख लिया हम लोगों ने। देखो भाई अब ये क्या बोलता है, जो हम लोग एग्जोर कर रहे थे ना, उसी का भाई अपोजिट है, जस्ट अपोजिट, मतलब सेम सेम पे ये 1 देता है और बाकी कंडीशन में ये 0 देता है भाई। मतलब अगर ये इसके इनपुट्स में सेम सेम वैल्यू आ रही है, सिर्फ 2 इनपुट की बात कर रहा हूँ मैं, 3 पे तो जा ही नहीं रहा हूँ, सिर्फ 2 इनपुट की बात कर रहा हूँ, तो अगर 0 0 हो रहा है तो ये 1 देगा, और बाकी ये 0 देगा। हाँ भाई, बाकी ये 0 देगा। चलो भाई इसका हम लोग समेशन फंक्शन लिखते हैं। समेशन फंक्शन में अपना क्या आएगा, 0 आएगा और 3 आएगा। ठीक है, तो इसको क्या लिख देंगे, ए बार बी बार प्लस ए बी। ठीक है, अगर पाई में लिखें तो पाई में क्या आ जाएगा, 1 और 2, मतलब ए बार प्लस बी और बी बार प्लस
इसको सॉल्व करेंगे तो यही अपना आ जाएगा। ठीक है, यही आ जाता है भाई, यही आ जाता है। तो आप क्या आप कहेंगे मतलब इसका मतलब ये है? हाँ, इसका ये सही, बिल्कुल सही पहचाने आप, ये बिल्कुल सही कंडीशन है। ठीक है, ये सिर्फ टू की बात कर रहा हूँ मैं, तीन पे नहीं जा रहा हूँ। तीन पे हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। अभी मैं सिर्फ टू इनपुट की बात कर रहा हूँ। टू इनपुट तक ये बिल्कुल 100% वैलिड है। ठीक है, बढ़े आगे, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो एक्सोर भी गेट भी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। मतलब अगर इसको ऐसा करके ऐसा करें तो ये बिल्कुल सही होगा। कैसे? बी प्लस ए बार बी बार, यहाँ पे भी ए बार बी बार प्लस, बात वही है। ठीक है, एक्सोर गेट होल्ड कम्यूटेटिव लॉ बहुत बढ़िया है, मतलब ये भी करता है। ठीक है, ये भी इसको फॉलो करता है। चलो भाई, लेकिन भाई इसमें मैं बता दूं कि इसमें भी जैसे हम लोग टू कर रहे थे ना, तो इसमें भी टू टू लेके सॉल्व करना पड़ता है। इससे नहीं कि एक साथ सारे इनपुट एक साथ लगा दिए और सॉल्व कर दिया, ऐसा नहीं होता है इसमें। ठीक है, अगर इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो सेम सेम पे बन देता है। देखो भाई, सेम सेम पे बन देता है। ठीक है, सेम सेम पे बन देता है। इसको प्रूव भी कर सकते हैं, ए प्लस ए बार। ठीक है, तो क्या हो गया, ए प्लस ए बार, और ये अपना क्या हो जाता है, वन हो जाता है। ठीक है, फिर हम लोग अब चलो इसको हम लोग एक्सचेंज प्रॉपर्टी से एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो वन, तो एट अगर इसको अंदर लाएं और उसको बाहर ले आए तो क्या होगा? हाँ भाई होगा, देखो भाई। ठीक है, अब चलो इसकी बात करते हैं, ए एक्स और ए बार। अगर इसको सॉल्व करें तो पहले तो एक बार सेम लिखना है, फिर दोनों का इन्वर्जन कर देना है। तो ए बार का बार यहाँ पे जीरो और ये भी जीरो, चलो ये भी ठीक है। और ये निकालना है तो ऐसे निकाल लेंगे, ये जीरो आ रहा है, इसको यहाँ पे ले आओ, इसको यहाँ पे भेज दो, तो एक्स और जीरो इज इक्वल टू ए बार। देख लो भाई, ठीक है, आ गया समझ में? बहुत बढ़िया। और इसकी एक्सचेंज प्रॉपर्टी ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इसको भी ऐसे प्रूव कर सकते हैं जैसे इसमें करा था हम लोगों ने। जैसे सी है, ठीक है, तो सी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? सी की जगह हम लोग लिख सकते हैं ए। ठीक है, ये वाला पार्ट लिया हम लोगों ने। ठीक है, ये वाला पार्ट था, ये वाला ले लिया। इसको सॉल्व कर रहे थे तो सी की जगह हम लोगों ने इसकी वैल्यू पुट कर दी, ये वैल्यू पुट कर दी। अब ए एक्स और ए सेम सेम पे बन देता है, सॉरी प्लस नहीं, एक्स और एक्स नॉर। ठीक है, और वन प्लस समथिंग, मतलब क्या देगा ये? वन प्लस समथिंग पे क्या दे रहा था? तो वही दे रहा था अपना बी, और बी अपना इस साइड, तो अपना एक्सचेंज प्रॉपर्टी होगी। अब देखो इसमें भी अपना वही बात आती है, अगर ए इसके साथ हम लोग ए करें तो ये क्या देगा? ये वन देगा। ठीक है, और मैं इसके साथ एक और ऐड कर लूँ तो ये तो अपना वन दे रहा था, और इसके साथ क्या देगा? मतलब वन और ए मिलके देंगे ए। ठीक है, अगर मैं एक और बढ़ा दूँ मतलब तो ये वाला टर्म क्या देगा? ये वन देगा, और ये वाला टर्म भी वन देगा, वन वन भी वन देगा। मतलब अगर इवन आ रहा है तो वन दे रहा है, मतलब अगर ए एन इवन है तो ये वन देगा, अदरवाइज ये ऑड में अपना ए देगा। ठीक है, इवन है तो वन देगा, ऑड है तो ए देगा। चलो भाई, समझ गए, बहुत बढ़िया। अब इसका भी इन्वर्टिंग बफर वाला देख लेते हैं सिस्टम, क्या सिस्टम है इसका। इसको ऐसे करना है, ऐसे, और एक अपने कंट्रोल, कंट्रोल जीरो है। ठीक है, तो ए एक्सोर जीरो, एक्सनॉर जीरो, और जीरो के साथ में क्या आता है? ये बार कर देता है, मतलब इसमें अपना क्या हो रहा है? इन्वर्ट हो रहा है। और अगर हम लोग वन दें तो ए एक्सनॉर वन, ये क्या देगा? ये अपना ए देता है। क्या देता है? ए देता है। तो इसमें अपना क्या हो गया? ये बफर में हो गया। ठीक है, मतलब जो उसमें था उसका मतलब सीधा सीधा उल्टा हो गया। ठीक है,
ये सिर्फ टू के लिए बात कर रहा हूँ भाई, मैं आपको बार बार बोल दूँ, ये सिर्फ मैं टू के लिए बात कर रहा हूँ, थ्री के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। थ्री के लिए बात करूंगा अभी नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो भाई आज के लेक्चर में से इतना ही रखते हैं, ठीक है। चलो एक चीज़ और बता दूँ क्या? चलो भाई बता ही देता हूँ, काहे टेंशन, ठीक है। तो कंबाइंड प्रॉपर्टी आती है अपनी एक्सॉर की और एक्सनॉर की, ठीक है। तो ये बोलता क्या है? ये बोलता है अगर जैसे ए एक्सॉर बी, इसका हम लोग बार लें तो ये अपना एक्सनॉर में चला जाता है, ठीक है। देखो कहाँ पे लिखा है, ये लिखा है अपना, इसमें नहीं लिखा है ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होल्ड में ये वाला अभी हम लोगों ने पहले प्रूव कर चुके हैं। देखो और अपना ये भी बोलता है, ये एक चीज के और इक्वल होता है, ये इक्वल होता है अपना ए बार एक्सॉर बी के, मतलब सारे का जो बार है वो एक पे भी लगा सकते हैं हम लोग, ये भी सही होगा। आप कहेंगे कैसे? अब देखो बता देता हूँ। चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये वाला अपना क्या देगा, ए बी प्लस ए बार बी बार, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये अपना क्या देता है, ये वाला सेम ऐसा ही ऐसा सेकंड वाले का बार कर दिया, प्लस सेकंड वाला वैसा ही और पहले वाले का बार कर दिया, तो आ गया ना भाई। मतलब ये इक्वल होता है, तो मतलब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, मतलब इसका लगा दिया, इसको भी लगा सकते हैं हम लोग, जरूरी नहीं है उसी साइड का लगाएं, इस साइड का भी लगा सकते हैं। इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या एक ये भी लिख सकते हैं, मतलब कुछ भी। हाँ भाई कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब इनमें से अगर आप बार हटा रहे हैं तो आपको ये लगाना पड़ेगा, नहीं तो आपके सारे में मतलब या तो एक पे बार रहो या फिर दो पे बार रखो, चलो ऐसा रहेगा। तो यही है अपना ए बार का एक्सॉर बी के साथ, ए एक्सॉर बी, ए का मतलब ए एक्सॉर बी बार कर रहे हैं तब भी अपना ये आ रहा है, मतलब ये वाला इसके साथ हो रहा है, फिर ये वाला देख रहे हैं, ओके। अगर मैं डबल बार लगा दूं, मतलब ए बार ये था अपना, ठीक है, तो अपना क्या आ रहा था, ये आ रहा था, ठीक है। अगर मैं इसका भी बार लगा दूं तो यहाँ पे अपना एक्सॉर ही आता है, मतलब ये डबल बार टाइप में हो गया। ये डबल बार टाइप में क्या, अगर जैसे ये वाला बार हटाऊं मैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा, कंप्लीट लगा देगा इसके हिसाब से। और अगर मैं ये वाला हटाऊं, ये वाला बार हटाऊं तो ये तो भी ये लगा देगा एक और, बात वही आ गई, ठीक है। ऐसा ही इसकी प्रॉपर्टीज आ गई, तो ये वाली प्रॉपर्टीज जो है ना, और इसको मैं कॉपी कर देता हूँ इस पेज को, ताकि ये वाली प्रॉपर्टी सब अच्छे से आ पाए, ठीक है। तो मैं प्रॉपर्टीज फिर से लिख देता हूँ, ए बार एक्सॉर बी अगर इसके साथ करें तो ये ए एक्सॉर बी, इसको हम लोग ए एक्सॉर बी बार भी लिख सकते हैं और इसको हम लोग ए एक्सॉर बी का होल बार भी लिख देंगे, ठीक है। अगर दोनों पे इंडिविजुअली है, दोनों पे क्या है, अगर दोनों पे इंडिविजुअली है तो ये अपना वही का वही दे देगा, क्या कर देगा, वही का वही दे देगा। तो ये वाली प्रॉपर्टीज अपनी हो गई हैं। अब ऐसा ही सेम इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, बस एक्सोर की जगह एक्स नॉर आ जाएगा, ठीक है। समझ गए? चलो भाई ठीक है, इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं कंप्लीट बार, और अगर दोनों पे इंडिविजुअली लगा हुआ है दोनों को हम लोग ऐसा भी लिख देंगे, ठीक है। तो भाई उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोग सब बढ़िया समझ गए होंगे। हम लोगों ने कितने बहुत सारे आज पेज देख लिए हैं, ठीक है। सारे हम लोगों ने कौन कौन से गेट देखे हैं, हम लोगों ने सबसे पहले तो नॉट, सबसे पहले हम लोगों ने एस ओ पी और पी यू एस देखा है, इसमें समेशन ऑफ और पाई देखा था, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने नॉट गेट देखा, नॉट गेट में एस ओ पी और पी यू एस इम्प्लीमेंट करना देखा। इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन इसके तो नहीं करे थे, कंबाइन करे थे। फिर एंड पे गए, एंड पे भी हम लोगों ने एस ओ पी और पी यू एस देखा, प्रैक्टिस क्वेश्चन करे हैं। फिर हम लोग और गेट पे गए, तो और गेट पे भी हम लोगों ने एस ओ पी और पी यू एस देखा, इसके भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस करे हम लोगों ने। फिर हम लोग एक्सॉर गेट पे गए हैं, तो एक्सॉर गेट का भी एस ओ पी और पी यू एस
टेबल वगैरह ये सब देखा, इसके भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस करे हैं। और आ गए हम लोग एक्सनोर पे। एक्सनोर पे हम लोगों ने एसओपी और पीओ देखा, लेकिन अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं करे, मतलब इसके साथ और बाकी इन सबके कंबाइंड ये वाले प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं करे हैं। नहीं तो फिर अपन लेक्चर भी काफ़ी लेंथी हो जाता, अभी भी 1.5 घंटे का हो गया लेक्चर। तो भाई इस लेक्चर को भी यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं। और अपना आगे देखो भाई कितने बड़े बड़े मैंने क्वेश्चन लगा रखे हैं, ये वाला, ये कंक्लूजन वगैरह लिख रखा, फिर यहाँ पे क्वेश्चन वगैरह भी मैं सॉल्व करवाऊंगा, फिर यहाँ पे एंड गेट वगैरह है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है भी, तो भाई ये था आज का अपना स्टडी, इसमें हम लोगों ने गेट्स के बारे में देखा था। अगर आपको वीडियो बढ़िया लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें और शेयर करना मत भूलना भाई, ताकि आप अपने दोस्त के साथ अपने कॉलेज में सिलेक्शन पा पाएँ। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई उमंग और नए उत्साह के साथ, जिसमें हम लोग बात करेंगे नैंड गेट और नॉर गेट की, जितना हो पाएगा उतना उसमें बात करेंगे, और मोस्टली हम लोग ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।